हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फार्मा मंत्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन, मतलब यूरिन का फार्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं यूरिन का फार्मेशन कैसे होता है। यूरिन का फार्मेशन ब्लड से होता है। ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि ब्लड का कलर रेड है, यूरिन का कलर पेल येलो है, तो ब्लड की स्मेल अलग है, यूरिन की स्मेल अलग है। तो ये बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन होता है कि ब्लड से आखिर यूरिन कैसे बन रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में देखेंगे कि ब्लड से यूरिन कैसे बन रहा है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की यह एक फंक्शनल यूनिट है। इसी के अंदर सारे प्रोसेस होती हैं यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिन की प्रोसेस 3 स्टेप में होती है बेसिकली। सबसे फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन जिसे बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलर से बाउमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स का, और उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में नेफ्रॉन से पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब के लिए आपके मॉलिक्यूल्स जाते हैं, और सिक्रीशन में पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से नेफ्रॉन में जाते हैं, मतलब ब्लड से नेफ्रॉन में जाते हैं। तो हम देखेंगे कैसे कैसे जा रहे हैं इस चीज को। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जब हम स्टडी करते हैं तो देखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हम कैसे बताते हैं कि जैसे आपके आता है ब्लड कहाँ से, हार्ट से होता है, पंपिंग होकर ब्लड आपके किडनी में इंटर करता है। किसके माध्यम से? एफरेंट आर्टेरियोल्स के माध्यम से। तो जब फिल्ट्रेशन होता है, हार्ट का, जब हार्ट से आपका ब्लड इंटर करता है एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू किडनी में, तो उस टाइम टोटल 20% जो होता है, मतलब हार्ट का कार्डियक आउटपुट कितना होगा? लगभग 5 लीटर्स पर मिनट, 5 लीटर के आसपास पर मिनट हार्ट से पंपिंग होती है। तो उस 5 लीटर का 20% मतलब अप्रॉक्सीमेट आपका 1000 to 1100 के आसपास आपका फिल्ट्रेशन होता है पर मिनट किडनी में। तो अब देखेंगे कि उसमें भी जब किडनी में जब फिल्ट्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, ब्लड में आपके क्या क्या होता है? ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, और प्लाज्मा के कंटेंट होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, ये दोनों का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब प्लाज्मा कितना परसेंट था? 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है। तो 55% से जो ब्लड का प्लाज्मा जो निकल रहा है, तो वह ब्लड प्लाज्मा आपका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 650 के आसपास ml पर मिनट ब्लड प्लाज्मा फिल्ट्रेशन होगा, 650 ml पर मिनट। तो 650 ml पर मिनट, अब उसका 20% के अप्रॉक्सीमेट लेंगे, मतलब 125 ml पर मिनट इन मेल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा? 125 ml पर मिनट। मतलब अगर पूरे दिन की बात की जाए तो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन होता है मेल में, और वहीं पे फीमेल में 105 ml पर मिनट फिल्ट्रेशन होता है। जो पूरे दिन की बात की जाए तो 150 लीटर पर डे की हो जाता है। और जब हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का भी यहाँ पे रोल है, क्योंकि प्रेशर की वजह से ही फिल्ट्रेशन होता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिपेंड अपॉन 3 प्रेशर, 3 प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम लोग GBHP बोलते हैं, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेट 55 mmHg होता है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CHP, जिसका प्रेशर होता है अप्रॉक्सीमेट 15 mmHg, और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका प्रेशर होता है कि आपका 30 mmHg,
30 mmHg प्रेशर होता है। तो जब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करते हैं तो हम लोग GBHP माइनस CHP माइनस BCOP, तो 55 माइनस 15 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 mmHg, जो कि आपके ग्लोमेरुलर का नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। तो हमें लोग जान गए कि नेट फिल्ट्रेशन रेट और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जिसे बोला जाता है। किडनी की है फंक्शनल यूनिट है, इसी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, पहला पार्ट ग्लोमेरुलस। फिर बॉमेन कैप्सूल की बात करते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, लूप ऑफ हेनलेज है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग डक्ट हैं, और इसके साथ साथ फाइनली यूरिन के लिए एक्सक्रीशन हो जाता है। यहाँ तक की प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जब हमारी एफरेंट आर्टेरियोल से, एफरेंट आर्टेरियोल क्या है, एक टाइप की ब्लड कैपिलरी है, ये आर्टरी, एक आर्टरी है। जब ये इंटर करती है कि किडनी में, तो यहाँ पे जब इंटर करती है तो ये जाके एक कैपिलरी लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेती है, नेटवर्क लाइक कैपिलरी का एक स्ट्रक्चर बना लेती है। देख रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, और यह स्ट्रक्चर फिर ये कैपिलरी आगे की तरफ मूव करते करते, जिसको हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं, ये कैपिलरी आगे बढ़ती जाती है और आगे जाके और पतली होती जाती है, और ये कैपिलरी फाइनली जाते जाते यहाँ पर देखिए रीनल वीन में कन्वर्ट, वेनोल्स में कन्वर्ट होती है, वेनोल्स के बाद वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर से ब्लड फ्लो को वेना कावा के थ्रू आपका हार्ट में इंटर करवाने में मदद करती है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इसके जस्ट बिहाइंड एक स्ट्रक्चर और है, जिसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो हमने बताया कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में अभी बात की जा रही थी। तो ग्लोमेरुलस का जो प्रेशर होता है वो कितना, अप्रॉक्सीमेट 55 mmHg होता है। 55 mmHg प्रेशर होता है, मतलब हाई प्रेशर होता है एक तरह से। और बोमेन्स कैप्सूल का बताया गया था, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना था, 15 mmHg, और उसे वहीं पे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था, 30 mmHg। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हमारे नेफ्रॉन में, जो भी ग्लोमेरुलस में मैक्रोमोलेक्यूल्स इंटर कर रहे हैं, एक्सेप्ट टू RBC एंड WBC, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स, इन सारी चीज़ों को छोड़ के, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स ये काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इनका जब फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन के बाद अब ये आ गए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। देखिए ग्लूकोज का, वाटर का, यूरिया का, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स आयन, ये सारे आयंस का फिल्ट्रेशन हुआ। और ये फिल्ट्रेशन को हम लोग देखिए रेड से दिखाए हैं। फिल्ट्रेशन होने के बाद बोमेन्स कैप्सूल में आए, बोमेन कैप्सूल के बाद ये आगे फर्दर मूव करेंगे, आयंस मूव करते हुए जाएंगे। जो ये फिल्ट्रेट मूव करेगा, अब ये क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। अभी ध्यान रखिएगा, अभी ये यूरिन नहीं है, अभी इसे हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। यूरिन हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो फिल्ट्रेट अब यहाँ पे आ गया। फिल्ट्रेट आने के बाद क्या होगा, फिल्ट्रेट में कुछ अब लग रहा है, आपकी बॉडी को लग रहा है यार कि अब एक ही बार में फिल्ट्रेशन कर दिए, कुछ इसेंशियल एलिमेंट भी चले गए फिल्ट्रेशन में। इसेंशियल एलिमेंट जो आपकी बॉडी को बहुत जरूरी है, जिनका लॉस हो जाए तो आपकी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी और आपको इनटेक लेना होगा बाहर से उनको रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इन सब का क्या होता है, फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल में है, तो इनका रीएब्जॉर्प्शन होगा कहाँ, ये देखिए आपका एक जो इफरेंट आर्टेरियोल से निकला था, क्या है इसे, पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी है। पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी में रीएब्जॉर्प्शन होगा, इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। इस बात का ध्यान देखिए, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। एब्जॉर्प्शन जैसे कि
एक बार होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है कि ब्लड सेल्स में ब्लड आपका एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट वगैरह, तो वो तो एक बार हो गया है। यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन, फिर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो री एब्जॉर्प्शन हो गया इन मॉलिक्यूल्स का, जितनी जरूरी चीजें हैं तो री एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर री एब्जॉर्प्शन ना हो तो क्या होगा? री एब्जॉर्प्शन ना हो तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 180 लीटर पर डे का फ्लूइड फिल्टर कर रहा है। तो 180 लीटर पर डे फ्लूइड अगर यूरिन बन जाएगा तो ये संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि 180 लीटर फ्लूइड आर एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन। सो यहाँ पे क्या होगा कि अप्रॉक्सीमेट 99% ऑफ फ्लूइड्स आर री एब्जॉर्ब। 99% से ज़्यादा फ्लूइड री एब्जॉर्ब हो जाते हैं 1.5 लीटर सी पर डे के हिसाब से यूरिन एक्सक्रीट होता है। बाकी सारे फ्लूइड्स री एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इस बात को याद रखिएगा, वहाँ पे वाटर का री एब्जॉर्प्शन होगा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम का री एब्जॉर्प्शन होगा। री एब्जॉर्प्शन की एरो देखिए बाहर की तरफ मूव कर रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद हम ऊपर चलेंगे डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स में, जहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन का री एब्जॉर्प्शन होगा। साथ साथ देखिए यहाँ पे सोडियम आयन का री एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट में जब हार्मोनल स्टडी करेंगे तो पढ़ेंगे। इसके बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है। दूसरा, वाटर का यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स करते हैं। तो अब ये हो गई प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर और डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो हो रही है री एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में। अब डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर देखिए, अब तीसरी और कलेक्टिंग डक्ट के बाद हम देखेंगे। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर देखिए क्या हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट्स में भी री एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। किसका? वाटर का। इस री एब्जॉर्प्शन से क्या फायदा हो रहा है कि यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होगी, री एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी ज्यादा निकल जाएगा। तो पानी ज्यादा निकल जाएगा तो फ्लूइड आपका कंसंट्रेट होता रहेगा। इस बात का केयर कीजिएगा। अब थर्ड स्टेप पे हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है उसको देखेंगे। जैसे अब क्या होता है यहाँ पे कि जब ये इफरेंट आर्टेरियोल्स बन रही है तो उस टाइम क्या होता है, कभी कभी कुछ एलिमेंट्स ब्लड अपने साथ लेकर चला जाता है। कैपिलरी में ब्लड अपने साथ कुछ एलिमेंट्स लेकर चला जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ब्लड लेकर तो चला जाता है, लेकिन बाद में ब्लड को रियलाइज हो है यार हमने क्या उठा लाया है, एक कूड़ा कहाँ से उठा लाया, अब इस कूड़े को कहीं न कहीं हमें फेंकना होगा। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड में जैसे देखिए यहाँ क्रिएटिनिन, ड्रग्स कुछ आ गई और या हाइड्रोजन आयन आ गए, तो ये सब देखिए यहाँ पे हमने इसको ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। ग्रीन कलर मतलब सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड कहाँ बह रहा है, पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी में ब्लड बह रहा है, इस वाली नली में। तो अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड इनको इस कूड़े को अपने उठा के फेंकेगा किसके पास, ट्यूबुलर रीनल मतलब आपके नेफ्रॉन के ट्यूबुल्स में फेंकेगा। नेफ्रॉन के ट्यूबुल्स में इसलिए फेंकेगा कि जाओ भाई हम नेफ्रॉन के ट्यूबुल्स में जाओ और तुम यूरिन बनो या यूरिन से बाहर निकलो, तुम्हारी जरूरत कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएटिनिन, ड्रग्स और हाइड्रोजन आयन, इन सबको सीक्रेट किया कहाँ से, पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी से नेफ्रॉन की तरफ मूव किया। तो ये आ गया आपका सिक्रीशन हो रहा है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भी कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जहां पे हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होगा, उसको पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी से नेफ्रॉन में सिक्रीट करेगा और इस तरह से फाइनली आपका सारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना शुरू करेंगे यूरिन के फॉर्म में। और जिसको हम लोग, इस यूरिन का कंसंट्रेशन कब होगा, जब यहाँ का वाटर एब्जॉर्ब होगा, री एब्जॉर्ब होगा और यहाँ पे यूरिन कंसंट्रेट होगा। और ये देखिए आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बाद में रीनल वेन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये वेन्यूल्स में, और वेन्यूल से रीनल वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी आपका ये क्लियर हो गया कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन आपका ग्लोमेरुलस से बाउमेन कैप्सूल में होता है। और दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, नेफ्रॉन से पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी में होता है। नेफ्रॉन से पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है
पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी से नेफ्रॉन में होता है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, 180 लीटर पर डे के हिसाब से फिल्ट्रेशन होता है। तो 180 मतलब 125 ml पर मिनट के हिसाब से मेल में, और 105 ml पर मिनट के हिसाब से फीमेल में। इस तरह से आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg, और यहाँ पे सारी स्टेप आपको बता दिया जाए कि 99% ऑफ फिल्ट्रेट में भी रीअब्जॉर्ब बिकॉज बॉडी नीड्स देम। बॉडी को उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए बॉडी उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और ओनली 1% और लेस देन 1% आर एक्सक्रीटेड वाया यूरिन। तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस। थैंक यू वेरी मच।